अस्सलाम वालेकुम जी। हमजा भाई क्या मंगवा रहे हैं? पिज्जा मंगवा रहे हैं और बिहारी रोल मंगवा ये साथ में क्या रखा हुआ है आपने? शवारमा रखे हैं ना। शवारमा और श्याम भाई ये जीएलएस का बताएंगे क्या है? अल्लाह भाई और शरोज भाई जी आप बताएं कि भी क्या 4 पाई रेंज होगी थी उस दिन? होगी दे रहे हैं। सीख रहे हैं आप। वो कीड़ा खत्म हो गया है। हाँ जी ये हमारा स्पेशल बंदा है। क्या क्या चाहते हैं आप? ये कैसा फैसला है, इसके बारे में आप क्या राय हैं? हम उनसे पूछती है कि हम डिवीजन आप कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम करें या ना करें। जी नाज़रीन, ये हैं वो तलबा जो कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करके कुछ दौरान डिग्री सर के पास, सर फुरकान बशीर साहब के पास ट्रेनिंग के लिए आए थे और ये इनकी वापसी के मनाज़र है। ये इन्होंने जाते हुए अपनी मदद आप के तहत एक फेयरवेल अरेंज की जिस पे अपने उस्ताद मोहतरम को मदऊ किया और उनसे कीमती मशवरे लिए। ये नाज़रीन हुआ कुछ ऐसे था कि उस्ताद मोहतरम के आने से पहले हम आर्डर दे चुके थे और जब उस्ताद मोहतरम पहुँचे हैं तो आर्डर लाने वाले ने पहले एक पिज़्ज़ा ला कर रख दिया। उस्ताद मोहतरम हैरान और परेशान दोनों हो गए और फरमाया कि मेरे वास्ते सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा आर्डर किया जे। इसी बात को अंडरटेकर ने दिल पर ले लिया और साथ में ही बिहारी कबाब, टर्किश रोल और विंग्स पेश कर दिए गए। फिर सब ने जी भर कर खाया। टर्किश कबाब बढ़ गए, अवाम के पेट भर चुके थे। फिर उस्ताद मोहतरम ने हुक्म दिया कि ना मेरी गड्डी पहुंचा दिया जाए। फिर तमाम तलबा ने उस्ताद मोहतरम के हुक्म को सर आँखों पर रखते हुए और दिल पर पत्थर रखते हुए टर्किश कबाब और बिहारी रोल्स को सर की गाड़ी में पहुंचा दिया। फिर सर ने जब तलबा के माथे पर शिकन महसूस किया और फरमाया ओ जे तुसां खाने ने तो ले लवो। और तमाम तलबा क्योंकि पहले ही बहुत ठूंस चुके थे, इन्होंने कहा नहीं सर साडा हौसला नहीं है। फिर मीठे में आइसक्रीम आर्डर की गई और वो महजूज होकर खाई गई और साथ में जो है वो जुगतबाजी भी चल रही थी। मतलब कि जो कुछ आमद वाली बात बिल्कुल भी नहीं है जो मैं अभी बात करने लगा हूँ। थर्ड सेमेस्टर से जब मैंने शुरू किया है कुछ इंटर्नशिप करना, वहाँ पे सर मैक्सिमम 3 या 4 लड़के होते थे। लेकिन उसके बाद मैंने प्राइवेट जो हमारे वहाँ पे अच्छा चल लेने के बाद करने समझा तू नहीं समझा। अभी मैंने जो है ना इंटर्नशिप की है, ठीक है। लेकिन सर कोई भी मतलब कि यहाँ लोकल होने की वजह से वो आपको मतलब कि आपके सामने कर देंगे लेकिन वो आपको सिखाते नहीं है। जिस तरह से आपने एमपीडीएम में 3-4 दफा हाथ पकड़ के सिखाई है। क्या 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 ये सच्ची बात है, ये बिल्कुल झूठ बात नहीं है। ये सच्ची बात है, देखड़ा मुकर रहे हैं। आज पहले लोग सच बोल गए। चल अब वीडियो चल रही है। श्याम भाई जीएलएस का मतलब बता दे। जीएलएस जिसने नाम रखा बड़ी इज्जत है, सोशल मीडिया तो चली गई तो फिर नहीं नहीं बताओ यार। बल्कि पहली इज्जत बड़ी काम में और काम चल बता के इंटर्नशिप की है। एक बात बता जो कि सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट सीखी है। मैं 3-4 बातें बताना नहीं एक एक जो तो समझता है कि सबसे ज्यादा फायदा 2 महीने में तुझे ये हुआ। मैं कहता हूँ कि मैंने जो कुछ सीख लिया है ना, मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं इतना सीख दूंगा। क्या सीखा है? एक गल दस के ये चीज जी मैं सीखी है तो मैंने बड़ा मजा आया। किस लिहाज से? कुछ जी वैसे तेन सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ला मैंने जो ये सीखी है ना कि मेन जो चीज है ये सीखी है कि जिस तरह का केस है ना, हम सिस्टमिक वाइज जो अप्रोच टुवर्ड जो केस है ना, ऐसे जाके हमने ट्रीटमेंट नहीं कर देनी। पहले जो है ना प्रॉपर जो है सिग्नलमेंट हो गई, ये वो सारा जो है ना प्रॉपर चेक करना है, डायग्नोज प्रॉपर करना है। ये केस की जो अप्रोच टुवर्ड केस है ना, ये बहुत मैंने यहाँ पे मेरी बहुत इम्प्रूव हुई है। अली जीएलएस आप बताएं। मैंने तो एक लार्ज एनिमल्स का जितना भी सीखा है ना वो यहीं पे सीखा है। और दूसरा था
है उधर ये जो पर्सनालिटी है ना सारी की, उसके जो है ना फील्ड से हट के ਗੱਲ ਦੱਸ ਗੱਲ नहीं फील्ड से हट के जिस तरह मतलब कि डील करना चीजों को, वो चीज मैंने मेन सीखी। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। एक बात है जी, ये सर्जरी है ना, सर्जरी बहुत मुश्किल और टफ समझ जाती है। मैं कहता हूँ अगर आपका गाइडर अच्छा हो ना तो ये सर्जरी बहुत ही भाई इजी चीज है, बहुत बड़ी इजी चीज है। मैंने सर से ये सीखा है कि बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन, जिद नहीं लगानी, जो आता है सिर्फ वो करना, और ये नहीं वो कि अगर केस नहीं हल हो रहा तो जवाब देने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी। और बाकी जो जो कुछ सीखा है इधर सीखा है, यहाँ आने से पहले डिप्रेशन ही था कि कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता, इधर आ गया कॉन्फिडेंस। एक गल सेंसर कर देनी है। अच्छा हमदा मेरी डिग्री के 3 साल एक साइड पे है और ये 2 महीने उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये चीज सीखी है कि जिस मर्जी किस्म का केस आ जाए आप उसको डील कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस मैंने इधर आकर सर से यही सीखा है कि कभी भी जो भी सर्जरी आप कर रहे हो तो उसको खोलते हुए या बंद करते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी, कॉन्फिडेंस से काम लेना है और ओनर को पहले बता देना है प्रोग्नोसिस केस की कि इसका ये सीन है, आप केस करवाना है ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वरना प्रोग्नोसिस इसकी पहले बता देनी चाहिए।